व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑटो ड्रिप। मेरी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है इसकी लाइट इतनी ज़्यादा डिम है कि अगर जब मैं रात में इसको ड्राइव करता हूँ तो आरपीएम के अलावा मुझे इस गाड़ी के मीटर में कुछ नज़र नहीं आता। लाइक मेरा फ्यूल इंडिकेशन और मेरी जो टेम्परेचर गेज है ये मुझे नज़र नहीं आता। तो मेथड एक्चुअली सेम है। इस तरह की मैंने एक और वीडियो बनाई थी सुजुकी कल्टस पे, आपको याद होगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और वो आप चैनल में जाके भी देख सकते हैं। वो एक इन डेप्थ रिव्यू था और तरीका काफ़ी हद तक सेम ही है, बट फ़र्क ये है कि कल्टस में आपको एक माइंड आपका सुकून में होता है कि फॉर एग्जांपल आप चीज़ खोलते में अगर कुछ टूट जाता है तो आपको पता है उसके पार्ट्स सस्ते थे और वो इजीली मिल जाते थे। बट सिविक में ये मसला है कि ये वाली ईजी सिविक जो कि जिसका डॉल्फिन के नाम से मशहूर है, इसके पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। फॉर एग्जांपल इसके बाद जो सिविक आई थी जिसको के सिविक कहा जाता है, वो 95 से 2000 तक आई थी। क्योंकि वो गाड़ी 5 साल तक कंटिन्यू आती रही थी पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बन भी रही थी, तो उसके पार्ट्स इस सिविक से थोड़े से सस्ते हैं। लेकिन ये सिविक जो है ये 2 साल पाकिस्तान में बनी है, उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो इस वजह से इसके पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो इसको खोलने के लिए काफ़ी सारी ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले आपको ये हेडलाइट बटन निकालना होगा, उसके बाद ये क्लस्टर निकलेगा पूरा। और अगर आप खुद से काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ आपसे टूट ना जाए, क्योंकि एक तो ये पार्ट्स मुश्किल से मिलते हैं और इसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ। और एक अगर आपको एक रेफरेंस दूँ तो ये जो इसका ग्लव कंपार्टमेंट जिसको हम ग्लव बॉक्स कहते हैं, जो हम यहाँ से खोलते हैं, इस सिविक का मैंने जो मालूम किया था, फेसबुक पे एक बंदा है जो कि पार्ट सेल करता है सिविक के, उसने मुझे इसके 10,000 कोट किए थे। आई डोंट नो कि ज़्यादा थे कम थे, लेकिन मेरी नज़र में तकरीबन 4 से 6 हज़ार तक का सिर्फ ये ग्लव बॉक्स होना चाहिए। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पार्ट्स कितने ज़्यादा महंगे हैं। तो एक ये मैं वीडियोस पे शूट करूँगा कि इसको किस तरह चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको टॉर्च ऑफ करके दिखाता हूँ इसकी लाइट कितनी ज़्यादा डिम है। तो यहाँ से अगर मैं लाइट खोलता हूँ अपनी, तो आप ये देख सकते हैं कि मुझे आरपीएम और स्पीडोमीटर के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि राइट साइड कुछ भी नहीं है। तो मैं सोचा इसके बल्ब्स चेंज कर लूँ और ताकि मुझे रात में परेशानी होती है। और दूसरी एक चीज़ कि इसका स्पीडोमीटर जो है वो काम नहीं कर रहा, तो ये स्पीडोमीटर जो है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है इसमें। तो इसमें बाद में एक आगे भी वीडियो बना दूंगा कि उसको किस तरह डायग्नोस किया जाता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि हमने निकालना है अपना हैज़र्ड बटन, जो कि ये वाला है। अगर मैं इसको दबाता हूँ आपके सामने तो ये मेरा हैज़र्ड ऑन हो जाता है। तो हैज़र्ड बटन हमने निकालना है। तो हैज़र्ड बटन निकालने के लिए आपने एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर लेना है, जो कि इस टाइप का कुछ होगा। अच्छा, लोग अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं कि वो स्क्रू ड्राइवर डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट करते हैं और उसको ऊपर खींच देते हैं। तो आपको पता है मेटल टू प्लास्टिक कॉन्टैक्ट होता है, तो उससे स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं और टूटने का भी डर होता है। तो आपने सिंपली ये करना है कि इसके जो हमारी टिप होती है फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की, इसको आपने कवर करना है सिंपली एक टेप से। टेप ले लें, पेपर टेप ले लें, या जो आपको सही लगे। तो इसको मैं कवर करता हूँ और आपको आगे करके दिखाता हूँ। सिंपली आप फ्लैट हेड आपकी स्क्रू ड्राइवर की टिप है, उसको आप टेप से कवर कर दें। देन आपने स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर लगाना है या घुसाना है। देन इसको आप बाहर की तरफ पुल करेंगे तो ये बटन निकल जाता है। तो बी केयरफुल। और उस बटन के पीछे जो है इसकी ग्रिप होती है, तो ऐसा ना हो कि बटन निकाल के इसको खींच दें। तो इसको सिंपली बाहर निकालें, इसको हाथ से आहिस्ता से पुल करें और उसके बाद जो है इसकी ग्रिप डिस्कनेक्ट करें, तो आपका बटन आप इजीली रिमूव हो जाता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने अपना स्क्रू ड्राइवर जब यहाँ पे डाला था अंदर, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर किया तो ये बाहर आ चुका है, क्योंकि इसका मीटर पहले भी शायद ये बटन निकल चुका है। ग्रिप जो है वो सिंपली इस क्लिप पे लगी थी, इसको मैंने दबा के पीछे खींचा तो ये ग्रिप बाहर आ गई। अब करना है इसके बाद यह है कि आपने सिंपली यहाँ पे स्क्रू होता है, आई डोंट नो उसमें लगे हैं कि नहीं, 1 सेकेंड। तो ये स्क्रू दो है यहाँ पे, इसको हमने खोला है और सिंपली इसकी ट्रिम जो है यहाँ पे कॉर्नर पे, आप वही स्क्रू ड्राइवर मेथड से इसको आप सिंपली बाहर खींचेंगे तो ये पूरा बाहर निकल आएगा। तो बी केयरफुल। एंड इसको मैं निकाल जो तो स्क्रू अंदर यहाँ पे दिए गए, तो ये जो स्क्रू ड्राइवर है यहाँ पे एक्चुअली जा नहीं रहा क्योंकि बड़ा है काफ़ी। तो जिस तरह मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इस तरह की एक टूल किट आती है छोटी सी, आई बॉट दिस फॉर 160 रुपीज़। तो इसमें काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जो काफ़ी काम आते हैं बाद में इस तरह की जगहों के लिए। ये स्क्रू ड्राइवर भी छोटा सा है, तो जो यहाँ के लिए परफेक्ट है। तो इस तरह के कोई प्रोडक्ट आपको मिले तो ख़रीद लिया करें, ये काफ़ी काम आते हैं। तो अब करना है कि 2 स्क्रू प्लस साइज़ के हैं, इनको निकालना है और उसके बाद निकाल के दिखाता हूँ आपको। और एक चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल गाड़ी के इलेक्ट्रिक में आप कोई भी काम कर रहे हैं, अब जैसे मैं ऐसे का ये मीटर निकाल रहा हूँ तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है, मुझे नहीं पता उस मीटर के पीछे कोई ऑल्ट्रेशन हुई हुई हो या कोई वायर्स ऐसा ना हो, पील्ड वायर्स हो तो वो मिक्स होके स्पार्क कर सकते हैं या फ्यूज़ ख़राब कर सकते हैं आपका। तो बेहतर है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आप पहली दफ़ा काम कर रहे हो इलेक्ट्रिक में, तो आप अपने बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डिस्कनेक्ट कर दिया करें। मैंने अभी करा तो नहीं है, बट अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको कर दूँगा। तो मैं इसको निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके, स्क्रूज हमारे निकल चुके हैं। एक स्क्रू जो था वो बिल्कुल ठीक था,
सेकंड स्क्रू की आप कंडीशन देख सकते हैं, ये बिल्कुल रस्टेड है। और आपको पता है अगर ये रस्टेड स्क्रू अगर यहाँ अंदर टूट जाए तो इट विल बी अ हेडेक फॉर यू टू रिमूव दिस। तो इस तरह के स्क्रू हैं वो वेस्ट कर दिया करें और उसको चेंज कर लिया करें, क्योंकि ऑलरेडी रस्टेड है। ये स्क्रू सिंपली कहीं से भी मिल जाता है। तो इस तरह का स्क्रू इस्तेमाल होना है क्या कह रहे हैं, बजाय इसके कि आप चाहें कि टाइम बच जाए। लेकिन ये अगर आप कहीं फंस जाए या इसका सरफेस ख़राब हो जाए तो ये खोलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो अभी तो खुल गया तो मैं इसको वेस्ट कर दूंगा, देन मैं दूसरा स्क्रू लगा दूंगा। इससे पहले जो स्क्रू निकला था वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो इसकी सरफेस थोड़ी ख़राब है बट ये रस्टेड नहीं है। तो ये तो दोबारा यूज़ हो जाएगा, बट अगर रस्टेड स्क्रू तो उसको चेंज कर दिया करें। तो स्क्रू निकल चुके हैं। देन सिंपली हमने यहाँ पे कॉर्नर पे या किसी भी कॉर्नर से हमने इसको निकालना शुरू करना है। सिंपली अपने स्क्रू ड्राइवर वाले मेथड से, और स्क्रू ड्राइवर पे टेप ज़रूर कर लीजिएगा, वरना होगा ये कि आपकी जो मेटल टू प्लास्टिक कॉन्टैक्ट होगा, इसका टेप नीचे आ चुका है, तो मेटल टू प्लास्टिक कॉन्टैक्ट होने से इसको स्क्रैच पड़ जाते हैं और दूसरा टूटने का डर होता है। तो इसको मैं निकालता हूँ और आपको हमारा निकल चुका है पूरा तकरीबन बाहर है, यहाँ से भी, ऊपर से भी, ऊपर से भी और साइड से भी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब उसको आप स्लाइड करें स्क्रू ड्राइवर साइड पे, तो ये हर साइड से इक्वली बाहर आता रहे। ऐसा ना हो कि एक साइड से ज़्यादा बाहर आ जाए और एक साइड से कम। वरना होता ये कि जिस तरह ये पहले किसी ने खोलने की कोशिश करी होगी तो ये क्रैक आप देख सकते हैं, ये टूट टूट सकता है। तो बी केयरफुल। और एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसमें क्लॉक लगी हुई है। इस क्लॉक के पीछे ग्रिप आप देख सकते हैं, आपको यहाँ नज़र आ रही होगी दिस वाइट वन, इसको भी आपने रिमूव करना है। तो ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में इसको खींच दें पीछे और ये टूट जाए। तो इसको क्लॉक का रिमूव करता हूँ, देन ये पूरा कवर में बाहर निकल, जो क्लस्टर कवर है पूरा बाहर आ चुका है। स्पीडोमीटर ये लगा हुआ, देन इसमें जिसने पहले खोला हुआ उसने स्क्रू तक नहीं लगाया इसके प्रॉपर्ली पूरे। देन ये दो ग्रिप्स होती हैं जो निकलती हैं हेडलाइट बटन की पहले और क्लॉक की बाद में। ये वो डक है जहाँ से एसी की हवा आती है ब्लोअर की। और अब करना है कि हमने स्पीडोमीटर को बाहर निकालना है, पीछे से केबल देखनी है अगर लगी हो। देन थोड़ी सी अगर मैं क्लीनिंग करना चाहूँगा इसकी अगर हो जाए तो अब इसको निकालते हैं और इसकी भी थोड़ी सी सफाई कर लूँगा। और अगर मेरे पास पेंट हुआ तो पेंट भी कर दूँगा ताकि मज़ीद साफ़ हो जाए। अच्छा, एक चीज़ आपको याद होगी कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाली सिविक जो है ये मैंने तकरीबन 50,000 ज़्यादा की ख़रीदी थी। तो इसकी वजह ये थी कि आप इसकी वायरिंग और इसकी चीज़ों का हाल देख सकते हैं कि इसमें अभी तक वही चीज़ें लगी हैं जो कि तकरीबन कंपनी से हमें मिली थी। ऑन 95 20-25 साल पुरानी गाड़ी का आप हशर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिशियन आपके मैकेनिक उसका क्या हशर कर देते हैं चीज़ें खोल खोल के वायर काट के। तो ये वजह थी इस गाड़ी को महंगा ख़रीदने का थोड़ा। तो आई एम सेटिस्फाइड। तो अभी ये कि इसकी चीज़ें निकालते हैं, मीटर निकालते हैं। इसके सिंपली आपने को स्क्रू नज़र आ रहे होंगे, एक दो लेफ़्ट पर होते हैं बट ये एक लगा हुआ है यहाँ पे और दो यहाँ पे राइट पे। इसको खोलेंगे, स्पीडोमीटर बाहर आएगा और उसके पीछे देखते हैं कि क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको टिप देना चाहूँगा, वो ये कि अगर आपको नहीं पता कि फॉर एग्जांपल ये मैं जब ग्रिप निकाल रहा था मुझे नहीं पता था कि ग्रिप का क्लिप लेफ़्ट पर है राइट पर ऊपर, तो इसलिए सिंपली ये करा करें अपना सेलफोन लें, इसको वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगाएं और इसको पीछे डाल दें यहाँ पे टॉर्च ऑन करके। तो इससे होगा ये कि आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्रिप में क्लिप किस तरफ है, स्पीडोमीटर के पीछे क्या चीज़ है, जहाँ पे आपकी नज़रें नहीं देख सकती वहाँ पे आपका कैमरा जा सकता है। तो एक टिप थी ये। तो अभी करना है, एक स्क्रू खोलते हैं, उसको निकालते हैं, देन मैं आपको दिखाता हूँ आगे। जिस तरह मैं उस टिप की बात कर रहा था कि आप कैमरा को पीछे डाल के चेक कर लिया करें कि उसमें क्या चीज़ है, कितनी ग्रिप्स लगी हैं। तो एक डेमो आपको दिखाता हूँ। स्पीडोमीटर के मुझे पीछे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट अगर यहाँ पे देखें मैं यहाँ इस तरफ नहीं देख सकता पीछे जाके। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर अपना कैमरा अंदर की तरफ डालता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक आइडिया मिल जाता है कि इसमें कितनी ग्रिप्स हैं और वायर कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो देन मैं इसको सिंपली एक आईडी के मुताबिक इसको निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको निकालता हूँ तमाम ग्रिप्स को। और ओके, यहाँ पे दो ग्रिप इसमें लगी हुई थी मीटर में, एक दिस वन और एक दिस वन। इस ग्रिप में जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे पेन्स नज़र आ रही होंगी। इस पेन्स में जो है करंट होता है, तो इसको कोशिश करिएगा कि किसी प्लास्टिक सरफेस पर रखें, ना कि ये किसी मेटल पर टच हो। अगर ये मेटल पर टच होता है तो स्पार्क हो सकता है, इससे जिससे आग भी लग सकती है खुदा ना खास्ता, और आपकी फ्यूज़ भी जल सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बैटरी डिस्कनेक्ट करने से ये जो मसला होता है ये ख़त्म हो जाता है। बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे गाड़ी में से इलेक्ट्रिक ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद ये कहीं भी टकराते रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्पीडोमीटर हमारा निकल चुका है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे, जिस तरह सुजुकी कल्टस या सुजुकी मैरान ऑल्टो वगैरह में आप ऑल्टो में शायद नहीं, आपको याद होगा कि एक स्पीडोमीटर की केबल होती थी, वो इसमें नज़र नहीं आ रही होगी आपको। वो इसकी वजह ये है कि जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका स्पीडोमीटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे हुए इसमें जो स्पीड को रीड कर रहे होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा इस तरह जो पुरानी जो केबल्स आती थी। और ये गाड़ी 1995 की, जबकि सुजुकी कल्टस का आपको याद होगा वो 2006 थी जिसमें केबल इस्तेमाल की जा रही थी। तो 1995 में चीज़ें जदीद हो गई थी और 2006 तक अब सुजुकी जो कंपनी जो है हमें फजूल की चीज़ें बेच रही थी। तो अच्छा, अब करना ये कि इसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा गंदी है।
तो इसको मैं कोशिश करूँगा जितना मैं साफ़ कर सकूँ। अगर इसके डक्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रूज पे लगे हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो इसको भी मैं कोशिश करूँगा इसको निकाल लूँ जितना साफ़ करूँ। और एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ख्याल रखिएगा कि आपकी गाड़ी में जितना, अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ पे अगर 4 स्क्रू लगे हों तो उस पे 4 ही स्क्रू लगाएं, 3 स्क्रू पे उसको ना टिकाया करें, या 2 स्क्रू पे आप सोचें कि नहीं यार कुछ नहीं होता। इससे होता ही है कि जब आपकी गाड़ी चलती है उसको झटके लगते हैं, वाइब्रेशन होती है, तो जिस जहाँ पे स्क्रू नहीं लगा होता वो चीज़ वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो आपको पता है कि हमारे रोड की हालत वैसे ही इतनी बदतरीन हो चुकी है, तो बेहतर है कि चीज़ें को प्रॉपर लगाया करें ताकि आपकी गाड़ी को नुकसान कम से कम हो। तो ये खुल चुका है। अब करना ये है कि ये मेरा स्पीडोमीटर है, अगर आपकी ट्रिप आप नोट करते हैं तो इसका ख्याल रखिएगा, प्रेस हो गया तो आपकी ट्रिप ज़ीरो हो जाएगी, जैसे ही हो चुकी है। बल्कि मेरी गाड़ी की स्पीडोमीटर तो चल ही नहीं रहा था, खैर आई डोंट केयर अबाउट इट। तो यहाँ पे जितने भी आपको ये ब्लैक पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली सारे बल्ब्स हैं। इसके अलावा जहाँ पे आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहे जो खाली होल हुए हैं, ये उन गाड़ियों के लिए जो कि EFI आए थे। तो अब हमने करना ये कि इसमें सिंपली मैंने बल्ब जो है वो रिप्लेस करने हैं। बल्ब देखते हैं इसके अंदर कौन से लगे हुए हैं। तो इस तरह के बल्ब लगे हुए हैं जिसको आपने सिंपली रिप्लेस करना है। ये बल्ब आपको याद होगा मैं सुजुकी कल्टस में भी लगाए थे, जो कि 200 रुपीज़ के 10 बल्ब मुझे मिले थे। और जो बड़े वाले बल्ब आते हैं वो 50 टू 100 रुपीज़ का पेयर मिलता है, डिपेंड कि आप कहाँ रहते हैं। तो करना ये कि स्पीडोमीटर को मैं मज़ीद घर जाके खोलता हूँ, और ख़्याल रखिएगा कि खोलते वक्त कुछ और मज़ीद डैमेज ना हो जाए। तो उसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा साफ़ कर लेंगे, दैन इसके बाद हमने इसको सिंपली वापस पुट करना है। तो ये मैं घर जाकर तक खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके, हियर्स माय स्पीडोमीटर। इसमें ये तमाम बल्ब हैं जो कि मुझे रिप्लेस करने हैं। अच्छा, इसमें कौन सा बल्ब ग्लो करता है और कौन सा बल्ब जो है वो आपके वार्निंग लाइट के लिए होता है, वो आपको देखना पड़ेगा फ्रंट से या फिर सेकंड। आप एक बात ऑप्शन ये है कि एक बल्ब निकालें, इसके पीछे टॉर्च डालें और यहाँ देख लें कि या तो वो वार्निंग लाइट पर आ रहा है या फिर चीज़ को ग्लो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं कि चार मेरे पास यहाँ पे 3 वार्निंग लाइट्स हैं, एक इंडिकेटर है। तो इसके यहाँ पे 3 वार्निंग लाइट्स हैं, एक इंडिकेटर है, और इसके अलावा नीचे जो बल्ब है इसको ग्लो करने के लिए। देन आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक बल्ब दिया हुआ है, बट यहाँ पे किसी किस्म की कोई वार्निंग लाइट नहीं है, तो इसका मतलब ही इसको ग्लो करता है। तो इसका अगर मैं निकालता हूँ तो ये वो बल्ब है जो कि इसको ग्लो करता है। इसको हम रिप्लेस करेंगे इन एलईडीज़ के साथ जो कि काफ़ी ब्राइट होती हैं, और ये एलईडी जो हैं वो बनी इस मीटर्स के लिए होती हैं, इनके साइज़ की। ये एलईडी जो मुझे मिली थी ये मैंने याद होगा सुजुकी कल्टस के लिए मैंने ख़रीदी थी, जो कि 200 रुपीज़ की मुझे 10 एलईडीज़ मिली थी, जो कि 3 मैंने कल्टस में इस्तेमाल कर ली थी, बाकी ये 7 प्लस मौजूद है। तो इसको सिंपली इस तरह रिप्लेस करना है। और अगर आपका ज़्यादा एलईडीज़ बच जाती हैं तो आप चाहें तो इसको वार्निंग लाइट्स में भी रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके लिए जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से होल्डर जो है किस चीज़ के लिए। तो आपने सिंपली सेल फ़ोन का टॉर्च यहाँ पे डालना है, या कोई भी टॉर्च लाइट आप यहाँ पे डालें, पीछे वो चीज़ ग्लो हो जाएगी। अगर मैं देखता हूँ मुझे अगर कोई टॉर्च मिलता है तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अच्छा, लाइट यहाँ पे थोड़ी डिम है इस वजह से, क्योंकि अगर लाइट तेज़ होती तो आपको यहाँ पे नज़र ही नहीं आता। तो हियर्स द टॉर्च, सॉरी ये थोड़ा कार्टून स्टिक है। तो इसको जब मैं ऑन करता हूँ अब सॉरी तो इसको जब मैं ऑन करता हूँ तो इसमें जब फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे अंदर डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये मीटर में ग्लो नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये ग्लो ख़त्म और ये दोबारा, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्लो करता है। देन इसी तरह यहाँ पे वार्निंग लाइट्स में जब इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट जो है यहाँ पे ग्लो कर रही है। जब मैं इसको निकालता हूँ तो ये हट जाता है यहाँ से, और ये चीज़ ब्लैंक है एक्चुअली इसमें, क्योंकि ये गाड़ी जो है कार्बोरेटर है। ये लाइट जो है EFI में किसी चीज़ के इस्तेमाल की जाती होगी। तो इस तरह आप सिंपली इसको चेक भी कर सकते हैं। तो अब सिंपली हमने बल्ब रिप्लेस करना है। आप जितना चाहें तो सारे कर दें, चाहें तो ग्लो वाले या चाहें तो वार्निंग वाले भी कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको लगाते हैं। अगर आपका ग्लास गंदा है, जैसे ग्लास गंदा हो रहा है, सिंपली मुझे ग्लास भी निकालना है, इसके क्लिप्स होते हैं यहाँ पे, इसको खोल के बाहर निकालना है। ये निकालता हूँ, साफ़ करता हूँ और आपको लगा के दिखाता हूँ। और अगर आप ग्लास निकाल रहे हैं तो इनका ख्याल रखिएगा कि आपके नीडल जो हैं इसको टच ना हो, ये टच ना करें, क्योंकि नीडल जो है रीडिंग ख़राब हो जाती है और उसको दोबारा सेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये करके दिखाता हूँ आपको मैं। जो स्पीडोमीटर में जो बल्ब होते हैं, आपने स्पीडोमीटर तो निकाल दिया है, अब इसको आप ऑन तो नहीं कर सकते। तो अगर आप इसके बल्ब टेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है, जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया था। मेरे पास एक अडोप्टर है जो कि हुआवे का है, 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का है ये। तो आपको पता है गाड़ी की इलेक्ट्रिक भी 12 वोल्ट होती है। तो इसको मैं इससे टेस्ट कर सकता हूँ, बस पॉजिटिव नेगेटिव देख के लगाइएगा। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा सॉरी, वो ये कि इस तरह के जो बल्ब होते हैं, ये जो कि ग्लास बल्ब होते हैं या ऐसी चीज़ जिसमें कॉइल्स होती हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप LED इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा देख के लगाया जाता है।
तो ज़रूरी नहीं कि आप पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा लगा दें तो चीज़ ख़राब हो जाएगी हमेशा। एलईडी ख़राब नहीं होती है पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप उल्टा लगा दें, लेकिन अगर ज़्यादा देर लगा के ऑन ही छोड़ देंगे तो ख़राब भी हो सकती हैं। तो बेहतर है कि पहले आप इसको टेस्ट कर लें कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। तो मेरे पास ये अडॉप्टर है, इससे मैं तमाम किस्म के बल्ब चेक कर सकता हूँ कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो अगर किसी किस्म का बल्ब इंडिकेशन में ख़राब भी होता है तो मैं उसको यहाँ से रिप्लेस करता हूँ, बजाय इसके कि मैं उसको पूरा गाड़ी में वापस लगाऊँ और उसके ऊपर टेस्ट करता रहूँ एक वन बाय वन करके। तो अब ये है कि मुझे बल्ब रिप्लेस करना है जो मैं चाहूँगा, जिसकी मुझे ज़रूरत है, और रिप्लेस करने के बाद तो इसको दोबारा साफ़ करना है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। निकल चुके हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल गलती से तमाम बल्ब निकाल दें उसके बाद अब आपको याद ना रहे कि कौन सा बल्ब कहाँ लगाना है, तो इस पर जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी ये आपको दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पे। तो तमाम बल्ब में से निकल चुके हैं और अब मैं इसको लाइट को पीछे से अगर मैं यहाँ से डालता हूँ बल्ब के पॉइंट पर, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये वाली लाइट जो है मेरे ऑयल प्रेशर की आ रही है, ये वाली आई थिंक ये बैटरी की है। दैन इसके बाद नीचे जो है इंडिकेटर है और ये वाला जो ब्लैंक है। तो इस तरह आप टेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको लाइट की ज़रूरत है। जहाँ पे लोगो बना हो सिर्फ वहाँ पे लाइट इस्तेमाल करें, वरना अगर आप ब्लैंक जगह पे लाइट इस्तेमाल कर देंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कनेक्शन जो है EFI या किसी और चीज़ के होंगे जो कि आपकी गाड़ी में मौजूद नहीं होंगे। तो ये वो तरीका था जिस पर आप सिंपली इसको टेस्ट कर सकते हैं। स्पीडोमीटर जो है वो रेडी हो चुका है और लाइट्स तमाम वर्किंग में है, वो कि मैंने टेस्ट कर लिए गाड़ी में लगा के तो नहीं, बट मेरे पास कुछ टूल्स है इसकी तरफ मदद से मैंने टेस्ट किया था उसको। तो जब भी आप कोई चीज़ फिक्स करें तो उसको वापस प्लेस करने से पहले उसको चेक कर लिया करें, वरना होता ही है क्या, फॉर एग्जांपल अगर स्पीडोमीटर में एक बल्ब भी नहीं जलता तो मुझे सारी चीज़ें वापस निकालनी पड़ती। तो अब करना ये है कि इसकी थोड़ी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि ये आप मिट्टी देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको एक बेवकूफ़ी बोलूँ या क्या, पुराने ओनर की वो दिखाता हूँ आपको कि उसने CNG लगाने के लिए इस प्लास्टिक ट्रे में सुराख कर दिया था। पता नहीं लोग इतना चीज़ों को कैसे डैमेज कर लेते हैं, वो भी CNG के लिए। तो CNG मैंने निकाल दी थी तो यहाँ से वायरिंग वायर सब रिमूव हो चुकी थी। तो अब इसको साफ़ करना है और देखते हैं इसमें अगर कोई चीज़ मज़ीद निकल सकती है तो उसको भी निकाल के मैं साफ़ कर लूँगा। बाकी पार्ट्स मैंने कोई धो लिए थे। ये जो एयर डक्ट हैं ये निकलते नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे सारी चीज़ें खोलनी पड़ जाएंगी। तो ये हो चुका है, अब इसको मैं सफाई करता हूँ, दैन इसके बाद चीज़ें हम वापस प्लेस करते हैं। ओके, तमाम चीज़ें जो है वो एक हद तक साफ़ हो चुकी हैं, क्लॉक वगैरह और ये क्लस्टर कवर तमाम चीज़ें। और अब ये मुझे लगाना है, ये एयर डक का जो पार्ट है यहाँ पे लगेगा इस साइड पे। दैन उसके बाद हमारा स्पीडोमीटर लगेगा उन 4 स्क्रूज़ पे, और उसके बाद हम पहले क्लॉक लगेंगे क्लस्टर के अंदर और उसके बाद हम चीज़ें फिक्स करते रहेंगे। तो ये मैं करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इससे पहले स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो ये पार्ट जो है ये जाएगा यहाँ पर, और यहाँ ये जो आपको जगह दिख रही है जहाँ मेरी फिंगर आ रही है सिर्फ, यहाँ पे स्क्रू लगेगा तो ये सिंपली यहाँ पे प्लेस हो जाता है। इसका काम ये होता है कि आपके जो वेंट्स होते हैं ये वहाँ तक हवा प्रोवाइड करता है आपको। तो मैं ये दिखाता हूँ। इसका जो कवर था ये लग चुका है। सिंपली यहाँ पे आपको नीचे एक स्क्रू दिख रहा होगा, एक स्क्रू यहाँ है और सेकंड स्क्रू जो है वो यहाँ लगता है। तो इसमें एक्चुअली जो ऊपर वाली साइड है वो टूटी हुई है, तो इसमें स्क्रू नहीं लग सकता। और उसको लगाने में अगर आप डायरेक्शन में कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्रू के बाद में आपको क्लिप नज़र आ रहा होगा, ये क्लिप यहाँ बैठ जाता है। तो इस डायरेक्शन में कोई कन्फ्यूजन के मसला नहीं होता यहाँ पे। अब सेकंड हमें ये करना है कि इस क्लस्टर में हमने ये क्लॉक फिक्स करनी है। आपको तीन जगह दिख रही होंगी यहाँ पे, जो कि इन 3 यहाँ पर आके लगेंगी लाइक दिस। ये 2 पॉइंट जो है ये ऊपर होंगे और 1 पॉइंट नीचे, और ये इस पे लगेगा। और यहाँ पे 3 स्क्रू जो हैं ये पड़े हुए इसके स्क्रू, ये यहाँ पर लग जाएंगे तो इसमें फिक्स हो जाएगी। और सिंपली जो इसका क्लिप है ये इसका ये रहा कनेक्शन, तो ये लगा दीजिएगा और मैं इसको लगाता हूँ। ओके, क्लॉक भी हमारी लग चुकी है यहाँ पे सिंपल उन 3 स्क्रूज़ पे। दैन अब हम इंस्टॉल करेंगे अपना स्पीडोमीटर के लिए 2 केबल्स थी, एक ये येलो आपको नज़र आ रही होगी और दूसरी ये ऑरेंज। तो पहले ऑरेंज वाली ग्रिप कनेक्ट होगी जो कि राइट साइड पे जाएगी। दैन जब स्पीडोमीटर आपका लग जाए तो येलो ग्रिप कनेक्ट होगी, क्योंकि येलो ग्रिप का वायर इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है तो ये बाहर तक नहीं आ सकता। तो सिंपली ये लगा लें, और ये लगा लें तो उसके एक दफ़ा लाइट ऑन करके दोबारा देख लीजिएगा कि तमाम बल्ब जल रहे हैं। वो जल रहे हो तो उसके बाद 4 ये स्क्रू, 2 लेफ़्ट साइड पे, 2 राइट साइड पे लगेंगे। इस तरह आपका स्पीडोमीटर इंस्टॉल हो जाएगा। दैन आपने वही क्लस्टर लगाना है, जो कि मेरे मतलब किसी 2 स्क्रू ऊपर होता है यहाँ पे, और एक स्क्रू पीछे शायद ये जगह है जो कि मेरी गाड़ी में नहीं लगा हुआ था।
तो सिंपली इसी तरह करना है और ये मैं आपको लगा के स्पीडोमीटर भी हमारा लग चुका है। सॉरी ये शेड आ रहा है धूप का, तो आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ें ऑन करता हूँ तो ये भी चल रहा है। अगर मैं हैज़र्ड जलाता हूँ तो ये भी तमाम चीज़ें वर्किंग में है और गेज काम कर रहे हैं। और मैं अभी एक्चुअली रात होने का वेट कर रहा हूँ तो आपको दिखा सकूँ कि कितना बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंस मिला है। तो अभी करना ये है कि मैं इस चीज़ को वापस निकालता हूँ। ये एक्चुअली टूट भी गया था मुझसे, तो किसी ने एल्फी डाली थी पहले, तो मुझे भी एल्फी लगानी पड़ेगी। तो अब करना ये है कि हमने क्लस्टर वापस लगाना है, 2 स्क्रू लगेंगे उसके और तीसरा स्क्रू शायद लगता है, तो ये लगाना है वापस और इसको लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। और स्पीडोमीटर के मैंने स्क्रू आपको बताया था कि 3 स्क्रू लगे थे, तो 4 स्क्रू मैंने लगा दिए, 2 लेफ़्ट पर 2 राइट पर। एक इसके मैचिंग का नहीं मिला तो मैंने एक दूसरे किस्म का लगा दिया, बट ये चीज़ प्रॉपर लग चुकी है। तो अब क्लस्टर लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पे 1-2 ट्रिक आपको दिखाना चाहूँगा क्लस्टर लगाते हुए कि इसके पीछे याद होगा आपको फ्लैप्स होते हैं, तो लगाते हुए कभी कभी फ्लैप्स ही टकराने लगते हैं। तो जब इसको आप ऊपर करेंगे तो फ्लैप्स ये बंद हो जाएंगे, ये डक बंद हो जाएगा और ये पीछे अंदर का आप धक्का लगा सकते हैं, तो ये पूरा प्रॉपरली अपनी जगह पर आ जाएगा। एक ये, दूसरा जब हैज़र्ड बटन आप लगा रहे हो तो आप अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हैज़र्ड बटन पहले क्यों निकाला जाता है। वो इसलिए कि आपको यहाँ पे जगह नज़र आ रही है कि यहाँ पे स्क्रू लगता है, ये जगह आपको दिख रहा है कि टूटी हुई है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर वॉशर के साथ ही लग जाए वरना बेकार होगा यहाँ पे लगाना। तो इस वजह से हैज़र्ड बटन पहले निकाला जाता है। और हैज़र्ड बटन लगाते हुए आप जब क्लस्टर लगा लें तो यहाँ से इस वायर ग्रिप को बाहर निकालिएगा, वरना अगर आप वायर ग्रिप को अंदर ही रहने देंगे या भूल जाएंगे तो आपको ये क्लस्टर पूरा सा निकालना पड़ेगा। तो सिंपली अपनी जगह पे इजीली बैठ जाता है। अब ये है कि स्क्रू पे मैं देखता हूँ कि कोई स्क्रू लग जाए और ये किसी तरह बैठ जाए यहाँ पे, देन हमारा हैज़र्ड वापस कनेक्ट करेंगे और सिंपली हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रूज लग चुके हैं, यहाँ पे स्क्रू था मैंने एक लगा दिया, थोड़ा सा बेहतर लग गया। प्लास्टिक की चीज़ में कभी भी स्क्रू ज़्यादा टाइट मत करिएगा, वरना प्लास्टिक जो है वो टूट जाती है या क्रैक हो जाती है। अच्छा हैज़र्ड बटन मैंने अभी नहीं लगाया, वो मैं बाद में लगाऊंगा क्योंकि इसके प्लास्टिक का जो नीचे ट्रिम है वो टूट गया था, तो उसको मुझे दोबारा एल्फी से लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे ऊपर 2 स्क्रू लगते हैं, जिसमें से एक स्क्रू की जगह जो है वो ये आपको ये वाली जगह दिख रही होगी, सॉरी ये जगह जो है नीचे, इस जगह पे मुझे एक वॉशर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जगह अंदर टूटी हुई थी, तो ये जगह पे नहीं आ रहा। सेकंड स्क्रू लग चुका है। तो इसमें टोटल 3 स्क्रू थे, 2 ऊपर और एक हैज़र्ड बटन के अंदर। तो हैज़र्ड बटन मैं फिक्स करता हूँ, उसको साफ़ भी कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है। और इसमें एक बल्ब जो है इसकी ग्रिप टूटी हुई थी अंदर से, तो ये ईज़िली मिल जाता है 10-20 रुपीज़ की ग्रिप ये। बट अभी मॉर्निंग हो रही है और मेरे घर से जो पार्ट्स मार्केट है वो काफ़ी दूर है, तो मैंने इसको ज़रूरी नहीं समझा लगाना। वो एक्चुअली डिक्की की लाइट थी, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। तो ये है कि मैं अब रात होने का वेट करता हूँ और ये चीज़ फाइनलाइज मैं भी कर लूँगा। और ये है कि जब जैसी रात हो जाएगी तो उस पर मैं आपको अपडेट करूँगा कि कितना फ़र्क पड़ा बिफोर एंड आफ्टर। तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये तमाम चीज़ें वर्किंग में है। क्लॉक जो है ये भी चल रही है, टाइम अभी मुझे दोबारा सेट करना पड़ेगा। हैज़र्ड बटन भी लग चुका है, ये भी वर्किंग में है, इंडिकेशन भी वर्किंग में है तमाम। और अब ये है कि मुझे रात होने का वेट करना है और उसके बाद मैं आपको एक बिफोर और आफ्टर दिखाऊंगा कि कितना फ़र्क पड़ा और उसकी कॉस्ट बताऊंगा आपको कि कितनी कम कॉस्ट में ये काम हो चुका है मेरा। तो वेट करते हैं रात होने का और मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपनी गाड़ी की लाइट जो है क्लस्टर की वो चेंज कर सकते हैं और इसमें डिफरेंस आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं। अच्छा सॉरी यहाँ पे अंधेरा हो रहा है एक्चुअली काफ़ी, तो इसलिए मैं रात का वेट कर रहा था। और इसकी टोटल कॉस्ट जो आई है वो पाकिस्तानी 80 रुपीज़ के मुझे ये बल्ब मिले थे। तो ये 20 रुपीज़ का बल्ब था, जो 4 बल्ब लगे तो 80 रुपीज़ के हैं। अगर आप इसमें अगर क्या कहते हैं आप अगर वार्निंग लाइट्स के भी बल्ब अगर चेंज कर देते हैं तो मेरे मैक्सिमम जो कॉस्ट आएगी वो 200 रुपीज़ आएगी, इससे ज़्यादा की कॉस्ट नहीं है। टूल जो इस्तेमाल हुए थे वो सारे कॉमन हैंड टूल्स थे, जिसमें आपको याद होगा कि स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह इस्तेमाल हुए थे बस। और इसके अलावा जो नॉर्मली प्लस साइन और माइनस साइन स्क्रू ड्राइवर हर घर में मौजूद होते हैं। तो इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर में इतने ज़्यादा तब्दीली कर सकते हैं। और अगर आप बाहर से ये काम करवाते हैं उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसमें अल्ट्रेशन होती है, तो लोग पता है उसमें वायर ज्वाइन कर देते हैं, चीज़ें निकालते हैं और तोड़ भी सकते हैं उसको। तो इस तरह से आप सिंपली अपनी गाड़ी में खुद से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिविक में, ये तमाम गाड़ी में तकरीबन एक ही तरीके से काम होता है। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, इससे कोई आपको हेल्प मिलती है तो गिव मी अ थम्स अप एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और इसके बाद एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा जिसमें आपको दिखाऊँगा कि बॉल जॉइंट किस तरह टेस्ट किए जाते हैं। तो मेरी सिविक का जो बॉल जॉइंट था ये देख सकते हैं, ये बॉल जॉइंट इसमें लगा होता है अंदर,
ये टूट गया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ख़राब और सही के, और ये किस तरह रिपेयर किया जाता है और किस तरह चेंज किया जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।